हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों सभी के। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल डीआर के इंग्लिश ग्रुप पर। दोस्तों आज की क्लास ना आपको सिखाने वाली क्लास है, कुछ नया देने वाली क्लास है। तो गाइज बने रहना वीडियो के अंत तक। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। तो गाइज आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को धमाकेदार शानदार अंदाज में। तो देखिए गाइज, आज की क्लास है ना डिफरेंस इन सेम मीनिंग वर्ड्स, यानी कि जो सेम मीनिंग वर्ड्स होते हैं, समानार्थी शब्द होते हैं, उनमें अंतर क्या होता है, बिल्कुल बारीक सा अंतर हमें पता नहीं होता। उस अंतर को आज मैं आपको क्लियर कराने वाला हूं। ध्यान दीजिए, सी वॉच, स्विम, फ्लॉट, टेक, कैरी, वीट, ट्राई, हियर, लिसन, ये वर्ड्स ऐसे हैं जिनका मतलब बिल्कुल एक जैसा होता है। जैसे मैं बात करूं सी और वॉच, दोनों का मतलब क्या होता है, देखना। लेकिन कैसा देखना, क्या देखना, अंतर क्या है सर देखने में। सी का मतलब होता है स्थिर चीजों को देखना, स्थिर चीजों को, यानी कि जो एक ही जगह पे स्थिर हैं उन चीजों को देखने को हम क्या कहेंगे, सी कहेंगे। स्थिर चीजों को देखना सी कहलाता है। आराम से सीख लो बेटा। अब इसमें सर इसका एग्जांपल दो। एग्जांपल बेटा है ना, जैसे मैंने ताजमहल देखा, आई सॉ द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा, आई सॉ द ताजमहल। मैंने एक एक पतंग देखी, आई सॉ ए काइट। मैंने एक हाथी देखा, आई सॉ एन एलिफेंट। तो गाइस एलिफेंट को एक जगह स्थिर देखा था। अगर वो गति कर रहा है, गतिशील अवस्था है, गतिशील अवस्था को दर्शाने के लिए क्या यूज करेंगे, वॉच यूज करेंगे। तो वॉच का मतलब हो गया गतिशील चीजों को देखना। गतिशील चीजें हैं जो गति करती हैं दुनिया में, उन चीजों को हम वॉच कहते हैं। गतिशील चीजों को देखना। आराम से सीख लो, एकदम बढ़िया से सीख लो और इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं, साफ कर देता हूं आप लोगों के लिए। तो गतिशील चीजों को देखना वॉच कहेंगे। जैसे हम लोग टीवी देखते हैं ना, टीवी पे स्क्रीन क्या है, हिलती डुलती दिखती है, गति करती दिखती है, उसको बोलेंगे वॉच। जैसे मैं टीवी देखता हूं, आई वॉच टीवी, है ना। मैंने क्रिकेट मैच देखा, गाइस क्रिकेट मैच में खिलाड़ी क्या करते हैं, खिलाड़ी इधर उधर गति करते हैं, दौड़ते हैं, हिलते डुलते हैं। तो क्या कहेंगे, आई वॉच्ड द क्रिकेट मैच लास्ट नाइट, मैंने कल रात को क्रिकेट मैच देखा ऑन टीवी, टीवी पर। तो गाइस ये आपका हो गया सी और वॉच, आराम से सीख लिया। अगला गाइस स्विम और फ्लॉट, दोनों का मतलब ही होता है तैरना। लेकिन सर अंतर क्या है, स्विम का मतलब गाइस होता है इंसान, इंसान और जमीन पर रहने वाले, इंसान और जमीन पर रहने वाले जीवों का तैरना। जो लोग जमीन पर रहते हैं, इंसान होता है, उनको क्या कहेंगे, स्विम कहेंगे। इंसान व जमीन पर रहने वाले जीवों का तैरना, जीवों का तैरना। ध्यान रखना स्विम और इनके अंदर जो अंतर है ना, बिल्कुल नाम मात्र का अंतर है। इसको सिखाने वाली क्लास में आप सीखते रहिए। इंसान व जमीन पर रहने वाले जीवों का तैरना स्विम, यानी एक तरह से वो जीव जो जो तैरना सीखते हैं। इंसान लोग ऐसे तो है नहीं, जन्म से माँ के पेट से जन्म लिया और उसको उसको छोड़ दिया बांध के अंदर, नदी के अंदर, क्या वो तैरेगा, नहीं ना, डूब जाएगा। सीखते हैं तैरना, यानी ये जमीनी जीव होते हैं जो रहने वाले हैं, तो हैं जैसे कुत्ता, कुत्ते का बच्चा, गाय, भैंस वगैरह वगैरह, ये सब भी क्या होते हैं, तैरते हैं, सीखना। तो उसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, स्विम कहेंगे। फ्लॉट का मतलब क्या होता है, अब जो समुद्री जीव होते हैं ना, समुद्र के अंदर समुद्री जीवों का तैरना। समुद्री जीव गाय, जैसे मछली है, मछली ने मछली के बच्चे को जन्म दिया, तो जन्म के बाद ही वो तो खूब तैरेगा, तैरेगा, धुआंधार तैरेगा, इधर से उधर आएगा जाएगा। लेकिन इंसान का बच्चा तैरेगा क्या जन्म के बाद में, नहीं, वो पप्पू बिंटू तो डूब जाएगा, डूब जाएगा पप्पू, डूब जाएगा पिंटू। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आपको समुद्री जीवों को तैरने की बात करें, फ्लॉट लगाना। और निर्जीव चीजें जब भी तैरती है ना पानी के ऊपर, निर्जीव चीजें, जैसे पेड़ के ऊपर जो लाठा होता है, लकड़ी का एकदम कट मोटा, उसको कहते हैं फ्लोटिंग। जैसे वो पानी के ऊपर तैर रहा है, ए लॉक इज फ्लोटिंग ऑन द रिवर,
है ना, और नदी के ऊपर, पानी के ऊपर तैर रहा है, नदी में तैर रहा है, ऐसे क्या कहेंगे उसको, उसको क्या कहेंगे, फ्लॉट कहेंगे, फ्लॉटिंग कहेंगे। तो समुद्री जीवों व निर्जीव चीजों का तैरना, समुद्री जीवों व निर्जीव निर्जीव चीजों का तैरना, जीव नहीं होते निर्जीव, चीजें होती हैं, निर्जीव चीजों का तैरना। आराम से सीख लो बेटा, ये चीज है ना आपको बहुत काम आएंगी। आपको जिंदगी में ना इन चीजों को सीखने की बहुत जरूरत है। अगला देखिए, टेक कैरी। गाइस, टेक का मतलब केवल और केवल लेना नहीं होता। टेक का मतलब केवल और केवल लेना नहीं होता, लेना होता है लेकिन अकेला लेना नहीं होता। टेक का मतलब ले जाना भी होता है, कैरी का मतलब भी ले जाना। लेकिन सर अंतर, हाँ बेटा देखो, अंतर देखो। टेक का मतलब होता है, टेक का मतलब कि दूसरे की ऊर्जा पर ले जाना, दूसरे की ऊर्जा पर ले जाना। सर ये क्या मतलब है, अभी क्लियर करूंगा। जब तक आप सीखोगे नहीं ना, तब तक आप लोग बने रहना। ये चीजें हैं ना आपको बहुत ही शानदार है। अब कैरी का मतलब क्या होता है, अपनी ऊर्जा पर ले जाना, अपनी ऊर्जा पर ले जाना। किसी चीज को अपनी ऊर्जा पर ले जाते हैं तो लगाते हैं कैरी, और दूसरे की ऊर्जा पर ले जाते हैं लगाते हैं टेक। जैसे मैं मेरे दोस्त को मेरे साथ मेरे गांव ले गया, ठीक है। दोस्त ऐसा तो है नहीं मैं दोस्त को मेरे सिर पे बिठा के ले जाऊंगा, वो चलेगा अपनी ऊर्जा पे, अपने पैरों पे चल के जाएगा। तो क्या लगाएंगे, टेक लगाएंगे। और लेकिन मैंने कहा मैं अपने साथ में मेरा बैग ले गया, बैग को तो मैं पीठ पे लाद के ले गया, तो क्या लगाएंगे, कैरी। मैं मेरा मोबाइल फोन ले गया, अपनी ऊर्जा पे लेके जाऊंगा, क्या लगाएंगे, कैरी। ध्यान रखना, जब अपनी ऊर्जा की बात आ जाए, अपनी ऊर्जा पे लेके जाए तो लगाना है कैरी, और दूसरे की ऊर्जा की बात करें लगाना है टेक। ध्यान रखना, आई टुक माई फ्रेंड टू माई प्लेस, मैं अपने दोस्त को मेरे गांव ले गया, ध्यान रखना। और मैं मेरे साथ मेरा मोबाइल फोन ले गया, आई टुक, ये टुक नहीं होगा, टुक नहीं होगा, कैरीड, आई कैरीड माई मोबाइल फोन देयर, मैं वहां मेरा मोबाइल फोन ले गया, मैं वहां मेरा बैग ले गया। आई टुक नहीं होगा, क्या होगा, आई टुक नहीं होगा, क्या होगा, आई कैरीड माई बैग देयर। आराम से सीख लिया। अगला देखिए, वीप और क्राई, दोनों का मतलब रोना। बिल्कुल बेटा, रोना, छोटे छोटे बच्चे रोते हैं, पप्पू पिंटू चिंटू रीना मीना टीना खूब रोते हैं। बच्चे जिद करते हैं, कुछ चीजें उनको चाहिए होती हैं, रोते हैं। लेकिन सर रोने की इंग्लिश आप दो सिखा रहे हो, अंतर। हाँ बेटा देखो, वीप का मतलब क्या होता है पता है, चुपचाप रोना, चुपचाप रोना। चुपचाप कैसे रोना, रोते हैं ना सिसकियां लेकर के, धीरे धीरे रोना, उसको बोलते हैं चुपचाप रोना। वीप कहेंगे इंग्लिश में, वीप, चुपचाप रोना। लेकिन क्राई का मतलब क्या होता है, क्राई का मतलब होता है तेज आवाज में रोना, बहुत जोर से रोते हैं। जब बच्चे जिद करते हैं, उनकी जिद पूरी नहीं होती, तो तब बच्चे क्या करते हैं, क्राई करते हैं। उस जगह पे वीप नहीं लगाना, क्या लगाएंगे, क्राई। क्राई माने तेज आवाज में रोना, हूँ हाँ हूँ, जोर जोर से करते हैं ना, उसको बोलते हैं क्राई। समझ में आ रहा है ना, सबको आ रहा है ना, बिल्कुल लाइक कर दो, लाइक कर दो अगर आपको सीखने को कुछ मिल रहा है। अगला वर्ड देखिए, हियर और लिसन, दोनों का मतलब सुनना, दोनों का मतलब सुनना, सुनना, इसका मतलब भी सुनना, और लिसन का मतलब भी सुनना। लेकिन अंतर दोनों में सीख लो। अंतर क्या है कि गाइज, जिस कोई भी आवाज है ना, उसका अगर अगर कोई मतलब नहीं निकले, यानी कि ऐसी ही कोई आवाज है, उसको कहेंगे हम हियर। जैसे नदी झरने आदि की आवाज का कोई मतलब नहीं होता ना, कोई अर्थ नहीं होता ना, उसको हम हियर कहेंगे। लेकिन जब किसी की भाषण की बात करें, किसी की कोई बातचीत की बात करें, तो उनका मतलब होता है, उसको हम कहेंगे लिसन। बोलते हैं ना, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, तो मेरी बात का कोई मतलब निकलेगा। अब मैं ये नहीं कहूंगा हियर टू मी, नहीं कहेंगे। तो ध्यान रखना, हियर का मतलब होता है सुनना। लेकिन कैसा सुनना, जिस जिस आवाज का, ठीक है, जिस आवाज का कोई अर्थ ना हो, जिस आवाज का कोई अर्थ ना हो, अर्थ ना हो,
तो आपको ध्यान रखना है क्या यूज करेंगे, हियर यूज करेंगे। जैसे नदी झरने की आवाज, नदियों और झरनों की जो आवाज होती है उसको आपको यूज करना है हियर। आवाज की बात करें, लेकिन लिसन, जिस आवाज का क्या हो, कोई अर्थ हो, जिस आवाज का अर्थ हो, जिस आवाज का कोई क्या हो, अर्थ हो, कोई मतलब उसका हो, तो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे लिसन। क्या कहेंगे, लिसन। बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगला एग्जांपल, अगला गाइस, कीप, पुट, प्लीज। क्या मतलब होता है तीनों का, तीनों का मतलब होता है रखना, इसका मतलब भी रखना, पुट का मतलब भी रखना, प्लेस का मतलब भी रखना। लेकिन गाइस अंतर सीख लो, कीप का मतलब हाथ से चीजों को रखना, हाथ से नीचे कोई चीज रखते हैं ना, उसको कहते हैं हम लोग कीप, हाथ से नीचे रखना। आपके हाथ में कुछ है, उसको आपने नीचे रखा, जैसे मेरे हाथ में मोबाइल है, मैंने मोबाइल को नीचे रखा। आई केप्ट माई मोबाइल फोन ऑन द टेबल, मैंने टेबल पर मेरा मोबाइल फोन रखा। तो क्या यूज करेंगे, कीप यूज करेंगे। पुट का मतलब क्या होता है, पुट का मतलब किसी चीज को, वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरी जगह पर रखना, एक जगह से दूसरी जगह पे रखना। जैसे सफाई करते रूम की, तो कभी कभी चेयर टेबल वगैरह वगैरह को इधर उधर खिसकाते हैं, इधर से उधर रख देते हैं, उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, पुट कहेंगे। कोई भी और चीजें होती हैं घर की, इधर से उधर दूसरी जगह रखते हैं, उसको कहते हैं पुट। पुट का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह रखना, एक जगह, और साफ बिल्कुल एकदम क्लियर, एक जगह से दूसरी जगह रखना, एक जगह से दूसरी जगह रखना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, पुट कहेंगे, पुट कहेंगे। इसको आराम से सीख लो, आराम से देखो, अंतर आपको समझ में आना चाहिए। कीप हाथ से नीचे रखना, कोई भी चीज हाथ में है उसको रख देना अपने हाथ से, ठीक है। दूसरा, एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को रख रहे हो, लगाना है पुट। आया देखिए, प्लेस का मतलब क्या होता है, प्लेस का मतलब भारी भरकम कोई चीज है ना, भारी भरकम, भारी भरकम सामान को रखना या किसी वस्तु को रखना जिसमें वजन ज्यादा है, भारी भरकम सामान को रखना, सामान को रखना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, प्लेस कहेंगे, प्लेस कहेंगे। जैसे संदूक भारी होता है, बहुत ज्यादा वजन होता है उसके अंदर, वो एक इंसान उठा नहीं सकता। और भी कोई चीज, जैसे गेहूं की बोरी, उसको उठा के रखते हैं, उसको कहेंगे प्लेस। जैसे मैं कहूँ मजदूरों ने गेहूं की बोरियों को और वो कमरे के अंदर रखा, ठीक है, तो कैसे कहेंगे, द लेबरर्स placed the sack of wheat in the room। आराम से सीख लिया ना, सैक का मतलब होता है बोरी, SACK। आराम से ऐसे वर्ड्स पे मैं वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड बहुत ही खास है, लीव, हॉलीडे, वैकेशन, ऑफ। चारों का मतलब होता है छुट्टी, चारों का मतलब छुट्टी, अवकाश। सब छुट्टी चाहते हैं, अवकाश चाहते हैं। कब कब चाहते हैं, जब हमारे को जरूरत होती है तब। लेकिन इधर देखिए अंतर, गाइस, लीव का मतलब क्या होता है, हॉलीडे का मतलब क्या होता है, वैकेशन का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है। देखो, लीव का मतलब क्या होता है, लीव का मतलब होता है जब हम अपनी मर्जी से, जब हम अपनी मर्जी से कोई छुट्टी लेते हैं ना, जब हम अपनी मर्जी से, मर्जी से कोई छुट्टी लेते हैं, कोई छुट्टी लेते हैं, तो वो अपनी क्या होती है, लीव होती है, छुट्टी लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, लीव कहेंगे। आप सीखिए इसको ध्यान से। जैसे हम लोग लेते हैं CL, CL लेते हैं ना, कैजुअल लीव है ना, मेडिकल लीव, और भी होती है CCL वगैरह। तो ये हमारे को अपनी मर्जी से हम लेते हैं, हमारे पे काम, कोई काम अपने को आया, हमने उसको छुट्टी लिया, उसको कहेंगे लीव। और हॉलीडे क्या होता है, हॉलीडे गाइज, इसको कोई भी संस्था या कंपनी खुद करती है। जैसे संडे का स्कूलों का अवकाश होता है,
ठीक है। किसी कंपनी में छुट्टी होती है संडे की तो ये होता है हॉलीडे। क्या कहेंगे? हॉलीडे। हम अपनी मर्जी से नहीं, संस्था या कंपनी अपनी मर्जी से करती है, अपनी इच्छा से छुट्टी करती है, उसको हम कहेंगे हॉलीडे। ठीक है। तो कहेंगे कि जब कोई संस्था या कंपनी, कोई संस्था या कंपनी किस किस की छुट्टी करती है? इसको कहते हैं जैसे रविवार या त्योहारों की छुट्टी, रविवार को भी करती है, रविवार या त्योहारों पर छुट्टी करती है। ठीक है, रविवार या त्योहारों की छुट्टी। जब कोई संस्था या कंपनी रविवार या त्योहारों की छुट्टी अपनी मर्जी से करे, खुद अपनी मर्जी या खुद करे। ठीक है, इस पे हमारा कोई हक ना हो। ठीक है, इस पे हमारा कोई हक नहीं होता, खुद करे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? हॉलीडे कहेंगे। आज संडे का हॉलीडे है, आज दिवाली का हॉलीडे है, आज होली का हॉलीडे है, आज गुरु नानक जयंती है, आज अंबेडकर जयंती है, और भी काफी शिवाजी जयंती, काफी छुट्टियां होती है ना, गांधी जयंती वगैरह वगैरह, उसको हम क्या बोलेंगे? हॉलीडे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हॉलीडे बोलेंगे। हाँ, गांधी जयंती की नहीं होती, स्कूलों में मनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला देखिए, वैकेशन का मतलब क्या होता है? वैकेशन का मतलब पता है क्या होता है? लंबी अवधि की छुट्टियां। लंबी छुट्टियां क्या होती है? इसको सीखिए, लंबी छुट्टियां बिल्कुल आराम से सीख लेना। देखो, लंबी छुट्टियां क्या होती हैं? लंबी छुट्टियां जैसे हम लोग लंबी छुट्टियां ले लेते हैं, या हमारा भी वैकेशन होता है ना, समर के अंदर टीचर लोगों का वैकेशन होता है, समर वैकेशन। सर्दियों के अंदर भी होता है, उसको बोलते हैं विंटर वैकेशन। और दिवाली पर भी छुट्टियां होती है ना, उनको भी वैकेशन बोलते हैं। काफी लंबी छुट्टियां, 8-10 दिन के समथिंग जो छुट्टियां होती हैं, महीने की छुट्टियां होती हैं, उसको बोलते हैं वैकेशन। लंबी छुट्टियां वैकेशन कहते हैं। अगला गाइस, ऑफ। सर, ऑफ का मतलब भी छुट्टी होती है? हाँ सर, ऑफ का मतलब बंद करना भी होता है, ऑफ का मतलब किसी चीज से अलग भी होता है। हाँ गाइस, एक वर्ड के बहुत सारे अंतर होते हैं। तो इसको देखिए, ऑफ का मतलब होता है किसी का अचानक किसी कारण से कोई छुट्टी, या तो कोई संस्था या कंपनी करती है, या कोई व्यक्ति खुद लेता है। अचानक से, अचानक छुट्टी होती है ना, या तो कोई कंपनी करे, या कोई जो भी कार्मिक है वो खुद ले, कोई एम्प्लॉय खुद लेता है, या कोई संस्था छुट्टी करती है, उसको बोलते हैं ऑफ बोलते हैं। तो बिल्कुल, यानी कि अचानक किसी कारण से, अचानक किसी कारण से होने वाली छुट्टी, या तो हम खुद ले, या वो संस्था या कंपनी खुद अपनी तरफ से कर दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑफ। जैसे कोई काम हो गया है ना, अपने अर्जेंट काम आ गया, हमने क्या कर लिया? अचानक छुट्टी कर ली। कहते हैं ना, आज मेरा ऑफ है। ऑफ है यानी मैं आज छुट्टी पर हूँ। अचानक से कोई काम आ गया तो अचानक से अपने ऑफ हो गया। ठीक है, पहले से अपने को पता होता, पहले से कोई काम होता, लीव अपने को लेते हैं, सीएल और जो भी होती है। अगला देखिए गाइस, फियांस और फियांसी, बहुत ही अमेजिंग वर्ड्स हैं दोनों का मतलब पता है क्या होता है? मंगेतर। इसका मतलब भी मंगेतर। अबे मंगेतर, दोनों में क्या अंतर है? फियांस, फियांसी, देखो लग रहा है ना, फियांस यानी पुल्लिंग, फियांसी स्त्रीलिंग, बिल्कुल गाइस। अब इनका मतलब क्या है? फियांस का मतलब लड़का जिसकी शादी होने वाली है, लड़का जिससे शादी होने वाली है, लड़का जिससे शादी होने वाली है, शादी होने वाली है। आराम से सीख लेना इसका क्या क्या कैसे अंतर है, क्या है ये, सीखो। और इसको भी लिख देता हूं, लड़की जिससे शादी होने वाली है, लड़का जिससे शादी होने वाली है उसको फियांस, और लड़की जिससे शादी होने वाली है इसको हम क्या कहेंगे? पता है क्या कहेंगे? फियांसी। देखो गाइस, किसी लड़के की
शादी फिक्स हो गई है, सारी चीजें तैयारियां हो गई हैं, एंगेजमेंट वगैरह वगैरह, और लड़की अपनी सहेलियों से मिलवा रही है। बता रही है ये कौन है, ये मेरे मंगेतर हैं। इंग्लिश में कहेंगे ही इज माई फियांस, ही इज माई फियांस, वह मेरे मंगेतर हैं। मंगेतर लड़की का जिससे शादी वगैरह फिक्स हो गई है, एंगेजमेंट वगैरह, और वो सहेलियों को बता रही है वह मेरे मंगेतर हैं। अब कोई दोस्त है, एक व्यक्ति अपने दोस्तों को बता रहा है उसकी शादी फिक्स हो गई है, और कह रहा है जैसे औरत है ये मेरी फियांसी है, यानी ये मेरी मंगेतर है। वो कैसे कहेगा, सी इज माई फियांसी। तो समझ में आया, आराम से सीख लिया, बहुत बढ़िया। तो मंगेतर लड़का जिससे शादी होने वाली है, लड़की जिससे शादी होने वाली है, फियांसी और फियांस। अगला आंसर और रिप्लाई। गाइस इसमें डब्ल्यू है ना, साइलेंट रखेंगे इसको, आंसर नहीं आंसर, दोनों का मतलब उत्तर देना, जवाब देना। लेकिन आंसर किसी प्रश्न का जवाब देना, किसी प्रश्न का जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं, किसी प्रश्न का उत्तर देना, उसको कहेंगे हम लोग आंसर। आंसर कहेंगे उसको आराम से। और गैस रिप्लाई का मतलब क्या होता है पता है, किसी बात का जवाब देना। उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई दिया, तो कैसे कहेंगे, सी रिप्लाइड माई मैसेज, मैंने उसके मैसेज का जवाब दिया। आई रिप्लाइड हर मैसेज। आराम से रिप्लाई किसी बात का जवाब देना, बिल्कुल ध्यान रखना। और आंसर किसी प्रश्न का जवाब देना। तो रिप्लाई किसी बात का जवाब देना, किसी बात का जवाब देना, क्या कहेंगे इसको, हम लोग कहेंगे रिप्लाई, आराम से। और अगला एग्जांपल देखिए, ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है गाइस कुछ भी तोड़ना, कुर्सी तोड़ना, टेबल तोड़ना, दरवाजे तोड़ना, कुछ भी तोड़ना, किसी के हाथ पैर तोड़ना, टूट जाना, उसको बोलते हैं ब्रेक। ब्रेक कुछ भी तोड़ना। लेकिन जब फूल पत्ती फल और तारे तोड़ने की बात करेगा ना, तो प्लक, क्या लगाएंगे, प्लक। जैसे मैंने एक आम तोड़ा, ब्रेक नहीं कहेंगे, प्लक्ड कहेंगे आई प्लक्ड अ मैंगो। बिल्कुल आराम से सीख लो। अगला देखिए ग्लूमी, यानी ऐसा दुख जिसे कोई व्यक्ति रोकर व्यक्त करता हो। ठीक है, जिस दुख को कोई व्यक्ति रोकर व्यक्त करता हो ना, उस व्यक्ति को यानी कि क्या कहेंगे, ग्लूमी कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्लूमी। अगला ग्रीफ, दुख जिसे अंदर ही अंदर सहा जाए, उसे रोक करके कोई व्यक्ति व्यक्त नहीं करता ना, उसको हम क्या कहेंगे, ग्रीफ कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्रीफ कहेंगे। दोनों में आंसर सीख लिया, ग्लूमी, ग्रीफ। अगला से माने कहना। क्या कहना, दिल की बात कहना। बहुत लोग अपने दिल की बात उससे कहते हैं, समझ रहे हो ना, उससे अपने दिल की बात कहते हैं। से माने कहना, अपने दिल की बात कहना, जो दिल में चल रहा होता है वो कहना। अगला टेल, बताना। कोई किसी ने पूछा, कुछ भी पूछा, सवाल का जवाब टेल, टेल कहेंगे, बिल्कुल। अगला देखिए स्पीक, बोलना, आम बोलचाल बोलना, बोलते हैं हम लोग। अंतर सीख लो, से टेल स्पीक, तीनों का मतलब कहना बताना बोलना होता है। लेकिन अंतर क्या हो गया, दिल की बात कहने को से कहते हैं, सवाल का जवाब जब किसी को बताया जाए तो उसको टेल कहते हैं, और आम बोलचाल में जब बोलते हैं ना उसको कहते हैं स्पीक। अगला देखिए कुक। कुक देखो, कुक से बना है कुकर, कुक से क्या बना है, कुकर। और कुकर में जब कोई भी चीज गला करके पकाई जाती है ना, पकाई जाती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं पता है, पता क्या कहते हैं, कुक कहते हैं। कुकर में कुक करते हैं। अगला देखिए मेक, उबाल करके जब कोई चीज पकाई जाती है ना उसको मेक कहते हैं। दोनों का मतलब ही पकाना बनाना होता है। लेकिन मेक और कुक में अंतर क्या है, यही है कि जब कुकर में कोई भी चीज गलाकर पकाई जाती है तो उसे हम कुक कहते हैं, और मेक जब उबाल करके कोई खाना पकाया जाता है, जैसे पास्ता वगैरह पकाया जाता है, सब्जी वगैरह पकाई जाती है। लेकिन जब कुकर में जैसे दाल वगैरह को गला करके पकाया जाता है, और भी चीजें, हलवा पकाया जाता है, हॉकिंग्स वाले उस कुकर के अंदर, और भी कुकर कंपनियों के शानदार शानदार होते हैं, वो तो अपने को ध्यान रखना, कुक कुकर में गला कर पकाना। अगला स्पिंस्टर, स्पिंस्टर्स का मतलब होता है अविवाहित स्त्री जिसकी शादी नहीं होती, स्पिंस्टर। आराम से याद कर लो, दो टुकड़े कर लो, स्पिंस्टर, स्पिंस्टर अविवाहित स्त्री। अगला बैचलर,
बैचलर का मतलब होता है अविवाहित पुरुष, जिसकी शादी नहीं हुई हो उसको हम लोग क्या कहते हैं पता, अविवाहित पुरुष। और देखिए गाइस एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए आराम से आप सीख लीजिए। अगला 15वां गाइस, एक जैसे रूफ और सीलिंग, दोनों का अंतर सीख लो, दोनों का अंतर क्या होता है। और एक गाइस ले लीजिए फ्लाईओवर और ब्रिज, VRIDGE, इनका अंतर क्या होता है। देखो रूफ का मतलब होता है छत, कौन सी छत, ऊपर वाली छत, ठीक है, ऊपर वाली छत होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रूफ कहते हैं। रूफ कहते हैं छत के ऊपर, जैसे छत के ऊपर बंदर बैठा है, ठीक है, ऊपर बैठा है तो कैसे कहेंगे, तो देयर इज ए मंकी ऑन द रूफ, या कैसे कहेंगे, ए मंकी इज सिटिंग ऑन द रूफ, ऑन द रूफ छत के ऊपर, ठीक है। अगला सीलिंग, सीलिंग का मतलब होता है नीचे वाली छत, जो नीचे वाली छत होती है ना जहां हम पंखा टांगते हैं लटकाते हैं, उसको बोलते हैं वो सीलिंग बोलते हैं। और उस पंखे को भी बोलते हैं सीलिंग फैन। देखो ये सीलिंग है, ये क्या सीलिंग है, दिख रहा है सीलिंग, और ये क्या है, ये रूफ है, सीलिंग रूफ, सीख लिया बिल्कुल आराम से। अगला देखिए फ्लाईओवर, फ्लाईओवर क्या होता है, सड़क के ऊपर वाला पुल, सड़क के ऊपर कोई भी पुल बनता है ना, सड़क के ऊपर वाला पुल होता है उसको हम कहते हैं फ्लाईओवर, फ्लाईओवर। और जब पानी के ऊपर कोई पुल बनता है, पानी के ऊपर, पानी नदी वगैरह के ऊपर, पानी के ऊपर वाला पुल उसको कहेंगे ब्रिज, ब्रिज सीख लो। यहाँ डी साइलेंट हो जाएगा, जी से पहले आ रहा है डी, साइलेंट कर देंगे, नहीं पढ़ेंगे। आराम से हम ये सारी चीजें है ना आराम से सीखिए, शेयर कीजिए, सभी दोस्तों तक इस चीज को पहुंचा दीजिए। बहुत ही शानदार सी क्लास में आप लोगों को लेकर के ये आया हूं, आता रहूंगा। और देखो गाइस जैसे एक वर्ड होता है एडवाइस, दोनों में ध्यान से सीख लेना, अंतर सीख लेना। आज मैं ना फुल सिखाने की मूड में हूँ। एडवाइस जिसमें सी आता है, एडवाइस जिसमें एस आता है, दोनों को अंतर सीख लो, ठीक है। एडवाइस जिसमें सी आता है वो होता है नाउन, जिसमें एस आता है वो होता है वर्ब। एडवाइस का मतलब सलाह, एडवाइस का मतलब सलाह, और एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह देना, सलाह देना को कहते हैं हम एडवाइस। और एडवाइस केवल सलाह, ये क्रिया हो गई, इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म में डी जोड़ दो, एडवाइस एडवाइस हो जाएगा, लेकिन इसकी कोई फॉर्म नहीं होती, ठीक है। मुझे आपकी सलाह की जरूरत है, आई नीड योर एडवाइस, उसमें ये सी वाला आ जाएगा, मैंने उसे सलाह दी, आई एडवाइज्ड हिम, आई एडवाइज्ड हर। इस तरह से हम लोग बनाएंगे और दुनिया को सिखा देंगे। ये दुनिया है ना, ये दुनिया वाले है ना सीखना चाहते हैं, बस इनको कोई सिखाने वाला चाहिए, सिखाने वाला चाहिए गाइस। जो दुनिया वाले इंग्लिश का नॉलेज है ना अपने दिल के अंदर सजाना चाहते हैं। तो गाइस ऐसी ही वीडियोस के साथ में मिलता रहूंगा गाइस। आप लोग ना वीडियो को शेयर कर दिया करो, मेरे ऊपर मेहरबानी करो, मेरे ऊपर इस तरीके का आपको एक लाइक शेयर करके एक मेरे को मोटिवेशन मिलता है। तो गाइस अगली वीडियो के साथ में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।